नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो हमने स्टॉक्स में शॉर्ट ट्रेड डिकोड करने का सीरीज स्टार्ट कर दिया था, तो ये उसका नेक्स्ट वीडियो होगा। इसमें हम फिर से 5-6 शॉर्ट्स की ट्रेड देखेंगे कि उसको कैसे वीएसए के थ्रू डिकोड करते हैं, कैसे हम शॉर्ट जनरेट कर सकते हैं। सारे एसओडब्ल्यू का यूज होगा और स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें ट्रेडिंग। देखो, सबसे पहले ये है बीपीसीएल, भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन का ट्रेड। ठीक है, अब इसमें हम स्टोरी बनाते हैं, हमें फॉल कैच करना है। चलो देखो, सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, रिवर्स करा, फिर ऊपर गया, फिर रिवर्स करा। तो ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, इसको यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब हमें ट्रेड लेना है शॉर्ट का ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे तारीख हाई वॉल्यूम हमने ये डिनोट कर लिया, ये रहा तारीख हमारी 18 की है। अब सबसे पहले हमारा इससे प्रीवियस जो हाई वॉल्यूम था वो ये था, तो यहाँ पे इस बार का जो नाम होगा वो बाइंग क्लाइमेक्स नाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है। तो चलो हम यहाँ पे हाई वॉल्यूम देख के सबसे पहले जो काम करते हैं, सबसे ऊपर जोन और नीचे एक लाइन खींच देते हैं। ये रहेगा हमारा हाई वॉल्यूम बाइंग क्लाइमेक्स। ये तब तक रहेगा जब तक कि इससे ज़्यादा हाई वॉल्यूम मार्केट में ना आ जाए। तो हमारा SOW1 तो यहाँ पे दिख गया। दूसरा बात, यहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये अगेन एक वीकनेस का साइन है। तीसरी चीज़, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस पे एक टॉप रिवर्सल मिलती है। ठीक है, तो हमें ट्रेड लेना है 18 तारीख को। हमने 18 तारीख का चार्ट लगाया है, तो ये हमारी 18 से पहले की स्टोरी हो गई। SOW आ चुके हैं। ठीक है, अब हम 18 तारीख को देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे ही हमारा एक और मेजर SOW मिलता है और इसका नाम भी है टॉप रिवर्सल। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इस जोन के नीचे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और इस बार के ऊपर अपना टॉप पे एक ऐसा लगा सकते हैं। हमारा डेस्टिनेशन टारगेट यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स का बॉटम होगा, यहाँ पे कैसे भी करके निकल जाना है। तो ये हम एक फॉल कैच कर सकते हैं स्टॉक्स की। ठीक है, छोटी फॉल नहीं है, सारे में 1:2 आपको मिल जाएगा, वो मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, ये भी बीपीसीएल की है। अगेन सबसे पहले हाई वॉल्यूम ढूंढेंगे, तो 22 तारीख की हाई वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, अप बार है, क्लोजिंग मिडिल से ऊपर है और वाइड स्प्रेड है। तो अगेन ये बाइंग क्लाइमेक्स टाइप की बार हो जाएगी। अपना ऊपर जोन ड्रॉ करना है और नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमें SOW तो मिल गया। ठीक है, अब हम वेट करेंगे कि मार्केट या तो इस जोन के नीचे आ जाए, यहाँ ट्रेड करने लगे, या फिर मार्केट इसके लाइन पे ट्रेड करने लगे। अगर ऊपर जाता है तो हमें एक SOW2 चाहिए, हमें एक अगली शॉट लेने के लिए, एक बहुत तगड़ी स्टोरी के साथ। तो अभी देखते हैं कि हमारा मार्केट इस बाइंग क्लाइमेक्स के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, ऊपर चल रहा है मार्केट। तो अगर अगर हम ऊपर ट्रेड लेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट बाइंग क्लाइमेक्स का जोन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट टेम्पोररी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, हमें नहीं पता आगे क्या हुआ। तो हम स्टोरी बनाएंगे अपनी। सबसे पहले हमारे कॉन्टेक्स्ट में एक SOW आ गया, बाइंग क्लाइमेक्स। अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का टाइम हमें बस ये देखना है कि बायर वीक हो रहा है या बायर स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक सीरीज मिल गया, ये एक और ये तीन, 4 अटेम्प्ट हुए बायर के और चारों में मार्केट देखो एक जगह स्टेबल हो गया और बायर्स वीक होने लगे। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि मार्केट अब ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें अब सीधा सीधी SOW2 देखना है और शॉर्ट मारना है। अब इसकी स्टोरी आप ऐसे समझो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो वॉल्यूम बायर के नॉर्मल आ रहे थे, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। बट जब मार्केट एक जगह स्टेबल हो गया तो बायर का वॉल्यूम गिर गया यहाँ पे। ये चीज़ दर्शाती है कि मार्केट में वीकनेस आ चुका है। SOW2 हमें यहाँ पे ये मिल गया। इसका नाम आप लोग सोच लो, मैं ये बता देता हूँ। देखो, एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल पे एक ऐसी बार जिसका वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है और क्लोजिंग मिडिल से नीचे है, तो ये है HUT, हिडन अप थ्रस्ट। ठीक है, तो SOW1 SOW2 के बेस पर हम ट्रेड ले लेंगे, हमारी एंट्री हो जाएगी इस पर, ये हमारा SL हो जाएगा। ठीक है, और टारगेट स्ट्रिक्टली हमें बाइंग क्लाइमेक्स का जोन ले लेना है। तो ये फॉल हम यहाँ से यहाँ तक कैच कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक की सेकेंड ट्रेड हो जाती है BPCL की। आगे देखते हैं बजाज फाइनेंस। चलो ठीक है, सबसे पहले स्टॉक्स में ट्रेड लेने सबसे पहले क्या करना है, हमें हाई वॉल्यूम मार्क करना है। ठीक है, तो अभी ये चार्ट बहुत पुरानी है, हमें इधर का ये फॉल कैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाई वॉल्यूम 23 तारीख का जो पहला बार है हम वो मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसमें आप खुद नाम सोच लो, फिर मैं नाम बताऊंगा जोन ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, एक अप बार है, नॉर्मल से ज़्यादा का स्प्रेड है और क्लोजिंग मिडिल से नीचे है, तो इसका नाम हो जाता है UT, यानी ये हमारी SOW1 हमें मिल गई। ठीक है, मार्केट UT के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ऑलरेडी मार्केट वीक है, हमें SOW2 मिलेगी, हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट जब नीचे जाने के बाद ऊपर थोड़ा सा गया, रिट्रेस किया यहाँ पे, तो हमें एक और वीकनेस मिला। इस वीकनेस का नाम आप खुद सोचो, एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल पे अप बार जिसका क्लोजिंग मिडिल से नीचे है और वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है।
तो ये हो जाता है हमारा एक हिडन अप थ्रस्ट। मैंने बताया है अप थ्रस्ट के बाद हिडन अप थ्रस्ट आने से डायरेक्ट शॉर्ट ले सकते हैं, SOW2 हो जाता है। यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी, ये हमारा SL हो जाएगा और हमें 1:2 ईजिली मिल जाएगा। यहाँ तो ईजिली दिख रहा है 1:2, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड ट्रेड भी कंप्लीट हो जाती है। फिर आता है हमारा एशियन पेंट्स का चार्ट, देखते हैं। सॉरी मैं इसको बैक कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड, चार्ट तो आगे चला गया, ये रहा। अब यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों वॉल्यूम लगभग लगभग समान है, एक जैसे हैं, मतलब ये दोनों वॉल्यूम एक ही फैमिली के हैं। ये बार एकदम छोटा है क्योंकि ये 3:15 की बार है और ये 9:15 की बार है, अगले दिन की स्टार्टिंग बार है। तो हम इन दोनों वॉल्यूम को एक में मैच कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये थोड़ा बहुत बाइंग क्लाइमेक्स का सीन प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इस पर हम जोन बना देंगे और इस पर भी जोन बनाना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम कहीं ना कहीं इसी के थ्रू आया है, ठीक है। तो ये हमारी एक रेंज हो जाती है, प्राइस की रेंज। ऐसे रेंज आपको बनाना पड़ेगा, आपको मार्केट समझना पड़ेगा। तो अब हम वीकनेस ढूंढते हैं। पहली तो ये कि हाई वॉल्यूम आने के बाद मार्केट ऊपर गया ही नहीं, जोन के नीचे रेंगता रह गया, ठीक है। दूसरी वीकनेस ये कि इसमें एक और हाई वॉल्यूम आ गया। अभी इसको वीकनेस मैं क्यों काउंट कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन बार आने के बाद, इतना वॉल्यूम आने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ ही रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस को ही आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। और तीसरा चीज़ ये, यहाँ पे हमें HUT मिल गया, ठीक है। ये हमें एक रास्ते में नो डिमांड मिल गई। तो पूरी स्टोरी तैयार है, हमें डेस्टिनेशन ट्रेड लेनी है क्योंकि हमें इस जोन पे कैसे भी करके निकलना है क्योंकि ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो HUT के नीचे ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर SL बनाएंगे। स्टोरी ऐसे बनेगी, SOW1 मार्केट जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है, हमें नो डिमांड मिला जिसने SOW को कन्फर्म कर दिया और उसके साथ कैरेक्टर चेंज मिला जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि हाँ मार्केट वीक है। उसके बाद हमें एक HUT मिल गई, HUT हमारी SOW2 का रोल प्ले करेगी। तो ये हमारा एक शॉर्ट ट्रेड जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये हमारी हो गई शॉर्ट ट्रेड। ये भी ट्रेड एशियन पेंट्स की हम कंप्लीट कर लेंगे स्टोरी बना के। इसके बाद एक और अपोलो हॉस्पिटल की ट्रेड। तो हमें एज़ यूजुअल हाई वॉल्यूम ढूंढना है। देखो यहाँ पे हाई वॉल्यूम है बट ये बार छोटी है, ठीक है, कंसीडर इसको कम कर रहे हैं। हमें हाई वॉल्यूम एक अपर जो जेन्युइन वीकनेस है वो चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे एक अपथ्रस्ट दिख गया है, ठीक है। हाई वॉल्यूम देखते हैं क्या करो, सबसे पहले अपथ्रस्ट के जोन बनाओ, ठीक है। ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और अब नेक्स्ट वीकनेस को ढूंढेंगे अगर हमें ट्रेड लेनी है तो, क्योंकि मार्केट इतना तो बता दिया कि मार्केट जोन के नीचे है, मतलब मार्केट वीक है। हमें बस SOW2 चाहिए और हम शॉर्ट मार देंगे। तो SOW2 हमें यहाँ पे कैसे मिल गई, रिट्रेसमेंट के टाइम हमें एक, ये देखो इस बार का नाम हम बताओ, खुद सोचो। एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोजिंग बिलो मिडिल और वॉल्यूम प्रीवियस आई, हमें एक HUT मिल गई। तो UT प्लस HUT एक अपने आप में शॉर्ट का बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। सीधा यहाँ से शॉर्ट मारो, SL डालो, 1:2 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। तो अगर देखो VSA को डीपली समझ लोगे ना तो आपको शॉर्ट ट्रेड SOW समझ लोगे तो शॉर्ट ट्रेड जनरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग होगी, सारी की सारी स्टोरी फॉलो करो और ट्रेड करो, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो स्टॉक की लास्ट पार्ट हो या फिर नहीं भी है, वो हम देख लेंगे कि क्या करना, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है कहीं। पूरे SOW क्लियर हो जाएगा, पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी कैसे कहाँ जोन बनाना है, कहाँ ट्रेड लेना है, तब को ट्रेड लेने में आसानी होगा। तब तक के लिए बने रहो हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।